तन दर्शन धर्म मर्म का पावन यहाँ प्रकाश। आज पुनः है जगा हुआ इस मिट्टी का सम्मान, वर्तमान कर रहा सुनहले आगम का निर्माण। अब तो मिटने लगी अशिक्षा भय की दुखद विभावरी, आओ हम सब रच दे मिलकर नव बिहार की डायरी। नमस्कार, बिहार वीडियो डायरी में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं बढ़ते बिहार की बदलती तस्वीर पर। देखते हैं बढ़ता बिहार। सूबे में 15 से 30 सितंबर तक लगेगा कृषि यांत्रिकरण मेला। इस वर्ष कृषि यांत्रिकरण पर खर्च होंगे 285 करोड़ रुपए। पटना आयोजना क्षेत्र के लिए राज्य सरकार ने नया प्राधिकार बनाने का लिया निर्णय। इसका नाम पटना महानगर क्षेत्र प्राधिकार होगा। राज्य सरकार ने भूमि अर्जन, पुनर्वास, पुनर्व्यवस्थापन, उचित प्रतिकार और पारदर्शिता अधिकार नियमावली 2014 को दी मंजूरी। इसके तहत विकास के लिए भूमि अधिग्रहण पर किसानों को गाँवों में बाजार दर से 4 गुना और शहरों में 2 गुना मुआवजा मिलेगा। सूबे के जिला सरकारी अस्पतालों में 108 ईसीजी टेक्नीशियन की होगी बहाली। कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को दी मंजूरी। राज्य सरकार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना का दायरा बढ़ाने का लिया निर्णय। इसके तहत अब घरेलू कामगारों, मनरेगा मजदूरों, निर्माण श्रमिकों, रेलवे कुली और वेंडरों को भी मिलेगा लाभ। राज्य सरकार ने गया के पितृपक्ष और सोनपुर के हरिहर क्षेत्र मेला को राजकीय मेला का दिया दर्जा। इससे राज्य में पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। सूबे में बाढ़ से पीड़ित परिवारों के बीच रिलीफ के रूप में 1-1 क्विंटल अनाज और 2000 रुपए बांटे जाएंगे। पीड़ितों के चयन का आधार वर्ष 2007 और 8 के प्रभावित परिवारों की सूची को बनाया जाएगा। मुक्त कराए गए बंधुआ मजदूर और मैला ढोने वालों को भी राज्य सरकार देगी इंदिरा आवास का लाभ। इंदिरा आवास योजना की 5% राशि इनके पुनर्वास पर किए जाएंगे खर्च। बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड ने ट्रांसमिशन की हर छोटी बड़ी खराबी को दूर करने की समय सीमा की तय। इसके लिए मानक संचालन प्रक्रिया लागू किया जाएगा। राज्य के जिला कृषि अधिकारी अब किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड दिलाने में करेंगे मदद। सूबे के 15 लाख किसानों को इस वर्ष नया केसीसी दिया जाएगा। आइए देखते हैं राज्य सरकार के द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों को प्रगति बिहार में। राज्य सरकार द्वारा हर वर्ष हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की स्मृति में खेल दिवस सम्मान समारोह का आयोजन किया जाता है। इस वर्ष भी खेल दिवस के अवसर पर बिहार के खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। कला संस्कृति एवं युवा विभाग और बिहार राज्य खेल प्राधिकरण की ओर से आयोजित इस खेल सम्मान समारोह में अलग अलग खेलों से जुड़ी कुल 312 खेल प्रतिभाओं को मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी और विभागीय मंत्री विनय बिहारी द्वारा सम्मानित किया गया। युवा पीढ़ी के लोगों को, छात्रों को पुरस्कृत करते हैं तो वास्तव में राज्य पुरस्कृत होता है, हम खुद सम्मानित महसूस करते हैं। गत वर्ष की तरह इस बार भी काफी आवेदन आए थे और जहां पिछले वर्ष मात्र 196 लोगों को हम लोगों ने यह पुरस्कार दिया था, इस वर्ष यह संख्या बढ़कर 312 हो गई है और इसमें अच्छी संख्या में छात्राओं को, महिलाओं को पुरस्कार मिला है। साथ ही मैं यह भी बताना चाहूंगा कि इसमें लगभग 137 निःशक्त श्रेणी से भी हमारे पुरस्कृत प्रतिभागी हैं। मैं उन सभी को बधाई दूंगा और आशा करूंगा कि आप राज्य के सम्मान को, गौरव को बढ़ाएं। राज्य सरकार द्वारा आपके सुविधा के लिए, आपको खेल कूद के आधारभूत संरचना में विकास के लिए, प्रतियोगिता के आयोजन में, प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए विभिन्न प्रकार की मदद और सहायता दी जाती है। इस वर्ष 136 महिला खिलाड़ियों को खेल पुरस्कार से नवाजा गया। इस कार्यक्रम में
102 निशक्त खिलाड़ियों को भी सम्मानित किया गया। बेगूसराय के रविंद्र कुमार को एवरेस्ट के फतह करने पर विशेष खेल सम्मान से नवाजा गया। खेल दिवस पर बिहार का खेल कैलेंडर भी जारी किया गया, जिसमें इस साल भी 30 खेल आयोजनों को रखा गया है। राज्य के प्रतिभावान खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी प्रदान किए जाने हेतु सामान्य प्रशासन एवं पुलिस विभाग कटिबद्ध है, जबकि राज्य में खेलों के आधारभूत संरचनाओं के निर्माण के तहत पूर्व में निर्मित जिला स्तरीय स्टेडियमों के अतिरिक्त प्रखंड स्तर पर आउटडोर स्टेडियम का निर्माण का कार्य किया जा रहा है। मानव मिशन योजना अंतर्गत पंचायत स्तर पर खेल मैदान को विकसित किए जाने हेतु स्थलों को चिन्हित किया जा रहा है। निकट भविष्य में इन मैदानों में पंचायत स्तर पर खेल कार्यक्रम चलाए जाएंगे। कला संस्कृति एवं युवा विभाग के छात्र एवं युवा कल्याण निदेशालय द्वारा राज्य के प्रतिभावान खिलाड़ियों के हित में चलाए जा रहे कल्याणकारी योजना के तहत राज्य के वैसे खिलाड़ी जिनका नामांकन राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्थान के डिप्लोमा इन कोचिंग के पाठ्यक्रम हो जाता है, वैसे खिलाड़ियों को इस पाठ्यक्रम को पूरा किए जाने हेतु निदेशालय द्वारा संपूर्ण खर्च अनुदान के रूप में प्रदान किया जाता है। इस मौके पर मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि मोइनुल हक स्टेडियम के जीर्णोद्धार का काम जल्द ही शुरू होगा और इसके अलावा खिलाड़ियों को खेलने में किसी भी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए पंचायत स्तर तक स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने इस वर्ष राष्ट्रमंडल खेल में रजत पदक विजेता श्रेयसी को पुरस्कार स्वरूप 11 लाख रुपए देने की घोषणा की। आज से कुछ दिन पहले इस विभाग का बजट करोड़ में हुआ करता था, मतलब 1 करोड़ 2 करोड़ 4 करोड़ की बात आती थी। और इस वर्ष आप लोग सुन करके जरूर प्रसन्न होंगे कि चाहे स्टेडियम का निर्माण हो, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय या और निर्माण कार्य हो, सब में निधि का जो प्रबंध किया गया है, सब मिला करके 416 करोड़ से ऊपर की भी राशि दी गई। तो आप सोच सकते हैं कि कहाँ 4 करोड़ 5 करोड़ का बजट और आज यहाँ 400 से ऊपर का बजट। इसी से साबित होता है कि बिहार सरकार खेल के प्रति कितना सशक्त है और प्रयास हो रहा है कि हमारे खेल की विधाएं और बढ़े, हमारे खिलाड़ी और जो उसके प्रशिक्षक हैं सबल होकर के खेल को और आगे बढ़ावें। राज्य सरकार के प्रयासों से राज्य में अंतर्राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया जा रहा है, जिससे सूबे के खिलाड़ियों का मनोबल काफी बढ़ा है और यहाँ के खिलाड़ी बिहार का नाम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोशन कर रहे हैं। अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चे बच्चियों को कक्षा 1 से कक्षा 8 तक निशुल्क पाठ्य पुस्तकों की व्यवस्था। प्रवेशिका परीक्षा में प्रथम श्रेणी पाने वाले अल्पसंख्यक बच्चे बच्चियों को आगे की पढ़ाई हेतु 10,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि। अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों के शिक्षा हेतु प्रोत्साहन। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जनहित में प्रसारण। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना। इस योजना के तहत गरीब परिवार की कन्या को विवाह के समय राज्य सरकार की ओर से 5,000 रुपए दिए जाते हैं। इस योजना का लाभ ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र की वैसी कन्याओं को दिया जाता है जिनके माता पिता की वार्षिक आय 60,000 रुपए से कम है। विशेष जानकारी के लिए अपने जिला कल्याण पदाधिकारी से संपर्क करें। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार द्वारा जनहित में प्रसारित।
अपनी प्राचीन धरोहर को जानने के लिए देखते हैं बिहार धरोहर। औरंगाबाद जिले के दक्षिण पूर्व दिशा में राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या 2 से करीब 8 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है अत्यंत पवित्र एवं प्राचीन धर्म स्थल देव। यहाँ भगवान भास्कर का अति प्राचीन एवं प्रसिद्ध सूर्य मंदिर है। देव का ये सूर्य मंदिर स्थापत्य कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। एक सांचे में ढले और कला की आत्मा से तराशे गए पत्थरों से बना ये मंदिर अद्वितीय है। पत्थरों पर की गई सुंदर नक्काशी और अनुपम कलाकृतियां मन को बरबस मोह कर आकृष्ट कर लेती हैं। दूर से ही सुनहली छटा बिखेरता मंदिर का स्वर्ण कलश हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करता है। काले पत्थरों को तराशकर एवं एक के ऊपर एक बिना किसी संधि जोड़ के पत्थरों को कुशलता से क्रमवार सजाकर बना ये मंदिर अपनी मनोरम छटा एवं धार्मिक महत्व के लिए आज भी बिहार सहित पूरे देश में प्रसिद्ध है। बिहार वीडियो डायरी के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर से होंगे आपके साथ। तब तक के लिए जय बिहार।